हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल एमसीक्यूज अड्डा। तो गैस, जैसे कि आप जानते हैं कि एमसीक्यूज अड्डा पर हमने एक एमसीक्यूज सीरीज स्टार्ट की है जो कि इंग्लिश ग्रामर पर है। तो अभी तक हमने इंग्लिश ग्रामर में नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव एमसीक्यूज वीडियोस चैनल पर अपलोड किए हैं, तो आप उनको चेक कर सकते हैं। तो आज का जो वीडियो है वो रहेगा एडवर्ब एमसीक्यूज। ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहने वाला है क्योंकि एंड पर मैं आपके लिए 2 क्वेश्चंस रखने वाला हूं जिनका आंसर आपको कमेंट करके हमें बताना है। बाकी चैनल पे नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले एडवर्ब को समझेंगे कि एडवर्ब क्या है। एन एडवर्ब इज़ अ वर्ड दैट मॉडिफाइज और डिस्क्राइब ए वर्ब, एडजेक्टिव, अनदर एडवर्ब और एन एंटायर सेंटेंस। तो जो एडवर्ब है ये एक वर्ड है जो मॉडिफाई करता है वर्ब को, एडजेक्टिव को, या खुद कोई और अगर एडवर्ब हो तो उसको भी ये मॉडिफाई कर सकता है। एडवर्ब प्रोवाइड एडिशनल कंटेक्स्ट अबाउट हाउ, व्हेन, वायर, टू व्हाट एक्सटेंट और वाई समथिंग हैपन्स। तो जो ये एडवर्ब है ये एक्स्ट्रा जो इन्फॉर्मेशन है ये भी प्रोवाइड करता है, जैसे कि हाउ, व्हेन, वायर और समथिंग हैपन्स, व्हाट हैपन्स, ये सब कुछ एडवर्ब करता है। यानी अगर हम देखेंगे एडवर्ब एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन एक सेंटेंस में हमें प्रोवाइड करता है। तो इसके की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो समझेंगे। नंबर 1 है ऑफन एंड इन एल वाई बट नॉट ऑलवेज। तो ये अगर इसको देखा जाएगा जो एडवर्ब होता है वो इसका एंड पे एल वाई होता है, मगर हर जगह एल वाई ही नहीं होता है। सेकंड नंबर क्या है, कैन डिस्क्राइब मैनर, टाइम, प्लेस, फ्रीक्वेंसी और डिग्री ऑफ एन एक्शन। तो क्या होता है कि जो एडवर्ब है ये इसके जो टाइप्स होते हैं, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, डिग्री, ये सब इसके टाइप्स होते हैं। तो नंबर 3 इज़ इनहेंस सेंटेंस बाय प्रोवाइडिंग मोर डिटेल इन्फॉर्मेशन। तो जैसे कि मैंने बताया कि ऊपर के जो एडवर्ब है ये ज़्यादा मतलब इस पे फोकस करता है कि सेंटेंस में अगर एडवर्ब है तो इसका मतलब होता है कि ये ज़्यादा से ज़्यादा एक सेंटेंस में इन्फॉर्मेशन पे जोर देता है। जैसे कि एग्जाम्पल्स है यहाँ पर। जो एडवर्ब ऑफ मैनर है इसका जो एग्जाम्पल है, जीना वाकड ग्रेसफुली। तो ये जो ये ग्रेसफुली है ये एक एडवर्ब है। टाइम अगर देखेंगे एडवर्ब ऑफ टाइम, टाइम इसमें है आई मेट हिम यस्टरडे। तो यहाँ पर यस्टरडे जो है ये एडवर्ब ऑफ टाइम है, आई मेट हिम यस्टरडे। तो थर्ड वन इज़ प्लेस, एडवर्ब ऑफ प्लेस, कम हियर, इधर आ जाओ। तो ये भी एक एडवर्ब ऑफ प्लेस है। तो एडवर्ब्स आर फ्लेक्सिबल वर्ड्स दैट एड डेप्थ एंड शेडिंग टू लैंग्वेज, हेल्पिंग टू आंसर क्वेश्चंस लाइक हाउ, व्हेन एंड वायर। तो ये सब कुछ एडवर्ब में होता है। अब हम स्टार्ट करेंगे एमसीक्यूज इसके। तो क्वेश्चन नंबर 1 इज़ विच वर्ड इज़ एन एडवर्ब। तो इसमें आपको बताना है कौन सा वर्ड एडवर्ब है। ऑप्शंस में पढ़ूंगा। ऑप्शन ए इज़ ब्यूटीफुल, ऑप्शन बी इज़ शाइली, ऑप्शन सी इज़ फ्रेंडली, ऑप्शन डी इज़ रनिंग। तो आपको यहाँ पर बताना है कौन सा वर्ड एडवर्ब है। तो अगर आपको इस क्वेश्चन का राइट आंसर पता है तो आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो सकता है। या आप ये हमारे साथ एमसीक्यूज करने वाले हैं तो आप नोट कर सकते हैं अपनी जगह। तो एंड में आप ज़रूर बताइएगा हमें कि आपके टोटल जो क्वेश्चन हैं वो कितने ठीक हो गए थे। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर है शाइली। तो यहाँ पर जो शाइली है ये एक एडवर्ब है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ क्वेश्चन नंबर 2, कंप्लीट द सेंटेंस। अब हमें सेंटेंस को कंप्लीट करना है। ही एट द स्वीट्स डैश। तो जो फिल इन द ब्लैंक है इसमें क्या आ सकता है। ऑप्शन ए इज़ ग्रीडली, ऑप्शन बी इज़ ग्रीडी, ऑप्शन सी इज़ ग्रीड, ऑप्शन डी इज़ ग्रीडीनेस। तो बताइएगा ही एट द स्वीट्स, बताइए क्या आ सकता है यहाँ पर, ग्रीडली, ग्रीडी, ग्रीड और ग्रीडनेस। तो जैसे मैंने आपको बताया है कि जो एडवर्ब है वो उसके जो एंड पर जो उसका जो वर्ड होता है तो एल वाई होता है। तो यहाँ पर अगर इस सेंटेंस को इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए। अगर हम इसको पूरा अप करेंगे यहाँ पर ही एट द स्वीट्स ग्रीडली, तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3, सिलेक्ट द अप्रोप्रिएट एडवर्ब। तो हमें अप्रोप्रिएट एडवर्ब लगाना है। वी डैश मेक पुअर एजप्शंस। तो फिल इन द ब्लैंक है, इसको पूरा करना है, हमें इसमें एडवर्ब लगाना है। तो ऑप्शंस पढ़ेंगे। ऑप्शन ए इज़ कंसिस्टेंटली, ऑप्शन बी इज़ कंसिस्टेंट, ऑप्शन सी इज़ कंसिस्टेंसी, ऑप्शन डी इज़ कंसिस्ट।
तो बताइएगा इस क्वेश्चन में इसका जो राइट आंसर क्या हो सकता है। आप कमेंट करके हमें इसका राइट आंसर दे सकते हैं क्वेश्चन नंबर 3 लिखकर। तो यहाँ पर आप राइट आंसर दे सकते हैं। वी डैश मेक पुअर एजप्शंस। तो इसका जो राइट आंसर वो पहले चेक करेंगे। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए यानी कंसिस्टेंटली। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन ए है। तो यहाँ पर हम इसको पूरा इस सेंटेंस को आप करेंगे, वी कंसिस्टेंटली मेक पुअर एजप्शंस। जो ये कंसिस्टेंटली है ये एक एडवर्ब है, तो हमने इस यहाँ पर अप्रोप्रिएट एडवर्ब लगाया है इस जो ये फिल इन द ब्लैंक है, तब जाके ये सेंटेंस पूरा हुआ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज ए नेगेटिव एडवर्ब। अब हमें नेगेटिव एडवर्ब बताना है, इनमें से कौन सा नेगेटिव एडवर्ब है। ऑप्शंस पढ़ेंगे। ऑप्शन ए इज समटाइम्स, ऑप्शन बी इज ऑलवेज, ऑप्शन सी इज नेवर, ऑप्शन डी इज ऑफन। तो बताएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो सकता है। वेरी इजी क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी सी यानी नेवर। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे नेगेटिव एडवर्ब है नेवर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, आइडेंटिफाई द एडवर्ब ऑफ मैनर। तो जैसे मैंने आपको ऊपर ही बताया था कि एडवर्ब्स के कुछ टाइप्स होते हैं, जैसे एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ ये टाइम हमने बताया। तो क्वेश्चन नंबर 5 इज आइडेंटिफाई द एडवर्ब ऑफ मैनर। अब हमें एडवर्ब ऑफ मैनर इसमें ढूंढना है। ऑप्शन ए इज़ हियर, ऑप्शन बी इज़ केयरफुली, ऑप्शन सी इज़ नाउ, ऑप्शन डी इज़ यस्टरडे। बताइएगा अगर आपको इस क्वेश्चन का राइट आंसर पता है तो बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो सकता है। तो आपको एडवर्ब ऑफ मैनर लगाना है, यहाँ पर देखना है कौन सा एडवर्ब ऑफ मैनर है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी यानी केयरफुली। जो केयरफुली है ये एडवर्ब ऑफ मैनर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज यू बिहेव्ड डैश यस्टरडे। तो बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आपको यहाँ पर एडवर्ब लगाना है, कंप्लीट सेंटेंस को करना है, यू बिहेव्ड डैश यस्टरडे। ऑप्शन ए इज़ फूलिशली, ऑप्शन बी इज़ फूल, ऑप्शन सी इज़ फूलड, ऑप्शन डी इज़ फूलिश। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, फूलिशली, यू बिहेव्ड फूलिशली यस्टरडे। राइट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द शूटर मिस्ड द टारगेट डैश। ऑप्शन ए इज शूटर, ऑप्शन बी इज टारगेट, ऑप्शन सी इज मिस्ड, ऑप्शन डी इज बैडली। तो बताइएगा इसमें कौन सा जो ऑप्शन है यहाँ पर इस फिल इन द ब्लैंक्स में आएगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी यानी बैडली। द शूटर मिस्ड द टारगेट बैडली। अब हमें यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8, कन्वर्ट प्लीजेंट टू एन एडवर्ब। तो जो प्लीजेंट है एक वर्ड है, तो इसको हमें एडवर्ब में चेंज अगर करना है तो हम कैसे इसको एडवर्ब बनाएंगे। ऑप्शन ए इज़ प्लीजेंटली, ऑप्शन बी इज़ प्लीजेंटली, ऑप्शन सी इज़ प्लीजेंटली, ऑप्शन डी इज़ प्लीजेंटली। बताइएगा इसमें कौन सा जो राइट आंसर है प्लीजेंट के लिए अगर हम इसको एडवर्ब बनाएंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन ए यानी प्लीजेंटली इज़ द राइट आंसर। तो प्लीजेंट का जो एडवर्ब है वो है प्लीजेंटली। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन हैव यू पुट द नोटबुक्स। तो इसको इस सेंटेंस को यहाँ पर ठीक करना है। तो यही यहाँ पर एक क्वेश्चन की टाइप है, क्वेश्चन का टाइप है एडवर्ब में, तो इसको पूरा करना है। तो ऑप्शन ए इज पुट हैव वायर नोटबुक। तो हमें इसको सही करना है। तो यहाँ पर तो व्हेन हैव यू पुट द नोटबुक। तो यहाँ पर अगर हम इसको सही करेंगे तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर आई थिंक। वायर हैव यू पुट द नोटबुक्स। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, शी इज़ डैश लेट फॉर वर्क। ऑप्शन है ऑप्शन ए इज समटाइम्स, ऑप्शन बी इज़ लेट, ऑप्शन सी इज़ वर्क, ऑप्शन डी इज़ शी। तो बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो सकता है। फिल इन द ब्लैंक में क्या आ सकता है। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर यानी शी इज़ समटाइम्स लेट फॉर वर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 11, सिलेक्ट द एडवर्ब ऑफ टाइम। तो अब हमें एडवर्ब ऑफ टाइम को ढूंढना है। ऑप्शन ए इज़ क्विकली, ऑप्शन बी इज़ टुडे, ऑप्शन सी इज़ लाउडली, ऑप्शन डी इज़ जेंटल। तो अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो ऑप्शन बी आई थिंक इज़ द राइट। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। तो यहाँ पर जो टुडे है ये एडवर्ब ऑफ टाइम है, यानी टाइम को ये डिनोट करता है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 12 इज कंप्लीट द क्रिकेट बॉल हिट पटूडी डैश इन द आई। तो इसमें हमें लगाना है एडवर्ब। तो यहाँ पर हम पहले ऑप्शंस को देखेंगे। ऑप्शन इज फॉल्टलेसली, ऑप्शन बी इज़ हैवीली, ऑप्शन सी इज़ क्लियरली, ऑप्शन डी इज़ एबल। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए यानी फॉल्टलेसली। अब हम इसको इस सेंटेंस को यहाँ पर पूरा करेंगे। द क्रिकेट बॉल हिट पटूडी
faultlessly in the eye. Question number 13 is an adverb typically answers questions about. तो बताएगा जो एडवर्ब है अगर ये आंसर्स देता है क्वेश्चंस का तो कैसे टिपिकली आंसर क्वेश्चंस अबाउट. व्हेन, हाउ, वायर, ऑल ऑफ दीज. तो बताएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है. तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी यानी ऑल ऑफ दीज. नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एडवर्ब वेल मॉडिफाइज. ऑप्शन ए इज नाउनस, ऑप्शन बी इज वर्बस, ऑप्शन सी इज एडजेक्टिव्स एंड ऑप्शन डी इज ऑल ऑफ दीज. बताएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है. क्वेश्चन नंबर 14 ये आपके लिए है. आपको इस क्वेश्चन का राइट आंसर देना है. क्वेश्चन नंबर 14 लिखकर इसका राइट आंसर है देना है. द एडवर्ब वेल मॉडिफाइज. ऑप्शन ए इज नाउनस, बी वर्बस, ऑप्शन सी इज एडजेक्टिव्स एंड ऑप्शन डी इज नॉन ऑल ऑफ दीज. तो इनमें से ये सब. तो आपको इसका राइट आंसर अगर पता है तो ज़रूर आप कमेंट करके इसका राइट आंसर दे सकते हैं. अब हम एरर यहाँ पर इसमें देखेंगे कौन से पार्ट में एरर है. तो ये सेंटेंस इम्प्रूवमेंट जो सेंटेंस होते हैं अगर कहीं पर एरर है तो हम इसको ठीक करेंगे, या अगर एरर नहीं है तब हम इसका जो नो एरर वाला ऑप्शन होगा वो हम देंगे. तो क्वेश्चन नंबर 15 है आई एम टू ग्लैड टू रिसीव द इन्विटेशन फ्रॉम द नेवी बॉल. तो जो पार्ट ए है आई एम टू ग्लैड, पार्ट बी इज टू रिसीव द इन्विटेशन, पार्ट सी इज फॉर द नेवी बॉल एंड पार्ट डी इज नो एरर. तो बताएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो सकता है. आई एम टू ग्लैड टू रिसीव द इन्विटेशन फॉर द नेवी बॉल. तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए. ऑप्शन ए में इसका एरर है यूज वेरी इन प्लेस ऑफ टू. तो यहाँ पर अब हम इसको इम्प्रूव करेंगे. इम्प्रूवमेंट इसमें इस सेंटेंस में ज़रूरत है. तो पहले ऑप्शन ए में इसका जो एरर है तो क्या एरर है और फिर इसको कैसे इम्प्रूव करना है. आई एम टू इसमें हमें लगाना है यहाँ पर वेरी, टू की जगह लगाना है वेरी. आई एम वेरी ग्लैड टू रिसीव द इन्विटेशन फॉर द नेवी बॉल. तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर. इसमें एरर है तो इसको ठीक करना है. एरर इसको कैसे करना है. आई एम टू की जगह हमें लगाना है वेरी. तो फिर जाएगा ये आई एम वेरी ग्लैड, तब जाके ये सेंटेंस इसका सेंटेंस ये ठीक हो सकता है. तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज द अमाउंट विच the government has paid to the dependents of the dead workers is fairly and justified. तो ऑप्शन पार्ट ए इज द अमाउंट विच, पार्ट बी इज द गवर्नमेंट हैज़ पेड, पार्ट सी इज टू द डिपेंडेंट्स ऑफ द डेड वर्कर्स इज फेयरली अनजस्टेड. ये पार्ट सी है और पार्ट डी इज नो एरर. तो इसमें क्या करना है हमें. ऑप्शन सी में एरर है और क्या एरर है यूज़ रादर और हाईली इन द प्लेस ऑफ फेयरली. तो यहाँ पर ऑप्शन सी में जो फेयरली लगाया है इसने तो इसको हमें रादरली लगाना है, रादर लगाना है और हाईली लगाना है. जैसे कि हम इसको अब ठीक करेंगे. द अमाउंट विच द गवर्नमेंट हैज़ पेड टू द डिपेंडेंट्स ऑफ द डेड वर्कर्स इज़ हाईली अनजस्टिफाइड, या पेड टू द डिपेंडेंट्स ऑफ द डेड वर्कर्स इज़ रादर अनजस्टिफाइड. अब ये सेंटेंस ठीक हो गया. तो ऑप्शन सी में इसका एरर था तो हमने इसको ठीक किया. फेयर की जगह हम रादर या हैवीली लगाएंगे. तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो क्वेश्चन है ये मैंने प्रीवियस एग्जाम्स से लिया है. जो प्रीवियस एग्जाम्स हुए हैं एसएससी, सीजीएल, जेकेपीएससी, जेकेएसएसबी, तो वहीं से मैंने ये क्वेश्चंस लाए. तो यहाँ पर हम इनको डिस्कस कर रहे हैं. तो चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा. तो क्वेश्चन नंबर 17 इज़ व्हेन केयरफुली एग्जामिन्ड it was found that there were some missing pieces in the evidence given by him. तो part A is when carefully examined it was found that there, part B were some missing pieces of the evidence given by him. ये हुआ part C इसका और part D इसका नो एरर है. बताइएगा अगर आपको इस पता है, आप को पता है इस, अगर आपने क्वेश्चन देखा है तो आप बताइएगा कहाँ पर एरर है, और अगर एरर नहीं है तो नो एरर आप इसका राइट आंसर दे सकते. तो यहाँ पर ऑप्शन ए में इसका जो एरर है तो यहाँ पर हमें क्या करना है. चेंज केयरफुली एग्जामिनड टू एग्जामिनड केयरफुली. तो यहाँ पर हमें क्या करना है, थोड़ा इसने चेंज किया है इस पार्ट को. इसने लिखा है व्हेन केयरफुली एग्जामिनड. तो यहाँ पर अगर हम इसको सेंटेंस को ठीक करेंगे तो हम लिखेंगे इसका व्हेन एग्जामिनड केयरफुली. तो यहाँ पर जो ये केयरफुली एडवर्ब है तो तब जाके ये सेंटेंस पूरा हो जाएगा. अब हम इस सेंटेंस को पूरा करेंगे. व्हेन एग्जामिनड केयरफुली it was found that there were some missing pieces in the evidence given by him. Next question is
Question number 18. The child took the lemon drink and said that it tasted real good. तो पार्ट ई इज़ नो एरर। अगर आपने ये सेंटेंस पढ़ा तो आपको पढ़ते ही आपको समझ आएगा कहाँ पर एरर है। तो पार्ट ए इज़ द चाइल्ड टुक, पार्ट बी इज़ द लेमन ड्रिंक एंड पार्ट सी इज़ सेड दैट इट टेस्टेड, पार्ट डी इज़ रियल गुड एंड पार्ट ई इज़ नो एरर। तो यहाँ पर एरर है ऑप्शन डी में। कैसे? ऑप्शन डी में यूज़ रियली इन द प्लेस ऑफ रियल। तो अगर हम देखेंगे यहाँ पर इस सेंटेंस को पूरा करेंगे, द चाइल्ड टुक द लेमन ड्रिंक एंड सेड दैट इट टेस्टेड रियली गुड। तो रियल की जगह हमें क्या लगाना है? रियली। तो एडवर्ब यहाँ पर यूज़ किया गया है रियली गुड, तब जाके ये सेंटेंस ठीक हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो ये एरर जो भी है इस क्वेश्चंस में, तो ये एडवर्ब में जो एरर है वही यहाँ पर ये क्वेश्चंस है। क्वेश्चन नंबर 19 इज देयर सॉन्ग्स वायर, पार्ट ए, पार्ट बी इज स्ट्राइकिंग different, part C is although no definite morphological difference were detected in the field, part D option part E is no error। अब हम इस सेंटेंस को पूरा पढ़ेंगे। देयर songs were striking different although no definite morphological difference were detected in the field। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी में, इसका एरर है। कैसे? चेंज स्ट्राइकिंग एज स्ट्राइकिंगली। तो यहाँ पर हमें स्ट्राइकिंगली लगाना है। Next question is the doctor was quite convinced that the coronavirus, which was spread quickly in the parts of China, would explode into a full-blown pandemic। तो यहाँ पर हमें देखना है कौन से पार्ट में इसका एरर है। तो अगर आपको इसका क्वेश्चन का एरर पता है तो आप क्या कीजिएगा, आप सबसे पहले आप वीडियो को पॉज कीजिएगा, इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से पढ़िएगा, फिर आप हमें कमेंट करके बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो सकता है। तो यहाँ पर चेक करेंगे राइट आंसर। ऑप्शन ए में इसका जो एरर है, यूज़ क्विट इन द प्लेस ऑफ क्वाइट। तो क्या करना है? तो द डॉक्टर वाज क्वाइट, तो जो ये QUIET इसका मतलब होता है लिटल। तो जो QUITE तो उसका मतलब होता है कम्प्लीटली, वेरी कम्प्लीटली होता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे द डॉक्टर वाज क्वाइट कन्विंस्ड that the coronavirus, which was spreading quickly in the parts of China, would explode into a full-blown pandemic। तो यहाँ पर QUITE वो लगेगा कि completely। तो डॉक्टर्स ये उनको पता था कि जो कोरोना वायरस है वो जो कि चाइना में जो स्प्रेड हुआ था ये क्विकली वहाँ पर इन द पार्ट्स ऑफ चाइना। तो ये मतलब जो आगे जाके ये पेंडेमिक की जो शक्ल लेगा, तो ये डॉक्टर को पूरा पता था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 21। आई वॉज, पार्ट ए, फाइनड बाय द ट्रैफिक पुलिस, पार्ट बी फॉर ड्राइविंग फास्ट, पार्ट सी ऑन द रिंग रोड। आई वॉज फाइनड बाय द ट्रैफिक पुलिस फॉर ड्राइविंग फास्ट ऑन द रिंग रोड। बताइएगा कौन से पार्ट में एरर है, और A B C D। तो कौन से पार्ट में एरर होगा? ई वाला पार्ट भी है इसमें, तो इसमें कोई एरर नहीं है। तो आई वॉज फाइनड बाय द ट्रैफिक पुलिस फॉर ड्राइविंग फास्ट ऑन द रिंग रोड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द CEO यूजुअली, पार्ट ए, अराइव्स अर्ली, पार्ट बी फॉर द सी पार्ट एनुअली बोर्ड मीटिंग्स, पार्ट डी एंड पार्ट ई इज नो एरर। बताइएगा कौन से पार्ट में एरर है? A C D B। तो कौन से पार्ट में एरर है? तो इसमें राइट आंसर इज पार्ट सी। पार्ट सी इज़ द राइट आंसर। तो सी पार्ट में इसका एरर है, यानी बी वाला पार्ट यहाँ पर ठीक है। तो सी वाले पार्ट में क्या एरर है? यूज़ एनुअल इन द प्लेस ऑफ एनुअली। तो जो ये पार्ट डी है, पार्ट डी में यानी सी पार्ट, इसने सी पार्ट दिया है यहाँ पर। हाँ, तो सी पार्ट यानी पार्ट डी में इसका एरर है द एनुअली बोर्ड मीटिंग्स। तो यहाँ पर क्या करना है? द CEO यूजुअली अराइवल अर्ली फॉर द एनुअल बोर्ड मीटिंग्स। तो एनुअली की जगह हमें क्या लगाना है? एनुअल बोर्ड मीटिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सोनाली लुक्ड हैप्पीली, पार्ट ए, व्हेन आई स्पॉटेड, पार्ट बी, हर इन द, पार्ट सी, ओल्ड स्कूल फोटोग्राफ, पार्ट ई नो एरर। ऑप्शन ए इज A, ऑप्शन बी इज ई, ऑप्शन सी इज डी, ऑप्शन डी इज बी, ऑप्शन सी इज डी, ई इज सी। तो सबसे पहले हम देखेंगे पार्ट, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो ऑप्शन ए कौन सा वाला पार्ट है? ऑप्शन ए यानी ए पार्ट में इसका एरर है। सोनाली लुक्ड हैप्पीली।
तो चेंज हैप्पीली टू हैप्पी, तो यहाँ क्या करना है हमें, सोनाली लुक्ड हैप्पी व्हेन आई स्पॉटेड हर इन द ओल्ड स्कूल फोटोग्राफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वेदर, पार्ट ए इज नॉट नेवर, पार्ट बी है ये, पार्ट सी इज सनी इन द पार्ट डी मंथ ऑफ दिसंबर इन दिल्ली, पार्ट डी, पार्ट ई इज नो एरर। बताएगा कौन से पार्ट में एरर है, यहाँ पर देखेंगे पार्ट डी यानी पार्ट बी में एरर है। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी में कौन सा पार्ट दिया हुआ है, पार्ट बी, सॉरी ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है पार्ट बी, यूज इज़ इन द प्लेस ऑफ इज़ नॉट। तो यहाँ पर पार्ट बी में एरर है। द वेदर इज़ नॉट, यहाँ पर क्या देखेंगे, यूज इज़ इन द प्लेस ऑफ इज़ नॉट। तो यहाँ पर हम इस सेंटेंस को पूरा करेंगे। द वेदर इज़ नेवर सनी इन द मंथ ऑफ दिसंबर इन दिल्ली। तो ये हुआ यहाँ पर इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25, आई एवर गो टू द सुपर मार्केट व्हेन माई मदर ऑन वीकडेज, आई एवर गो टू द सुपर मार्केट विथ माई मदर ऑन वीकडेज। बताएगा एरर में ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट, डी पार्ट या ई पार्ट। नो एरर, इसमें कौन से पार्ट में एरर है, यहाँ एरर नहीं है। तो इसमें क्या करना है, ऑप्शन नंबर डी यानी ए पार्ट में एरर है। चेंज एवर टू नेवर, तो चेंज एवर, तो एरर को चेंज करना है नेवर में। आई नेवर गो टू द सुपर मार्केट विथ माई मदर ऑन वीक डेज। तो ये इसका जो सेंटेंस अब ये पूरा हुआ है। तो पार्ट ए में एरर है, एवर की जगह हमें क्या लगाना है, नेवर। आई नेवर गो, न कि आई एवर गो। क्वेश्चन नंबर 26 इज, तो इसमें भी एरर हमें ढूंढना है। सुखाना कुड नॉट हार्डली हियर विथ हर टीचर वॉज व्हाट हर टीचर वॉज सेइंग। तो बताएगा, ऑप्शंस पढ़ेंगे। ऑप्शन ए इज सुखाना कुड नॉट, ऑप्शन बी इज हार्डली हियर, ऑप्शन सी इज व्हाट हर टीचर, ऑप्शन डी इज वॉज सेइंग, ऑप्शन ई इज नो एरर। तो बताएगा कौन से पार्ट में एरर है। तो यहाँ पर देखेंगे पार्ट ए में एरर है, रिमूव नॉट एज इट डज नॉट कम विथ हार्डली, एज इट डज नॉट कम विथ हार्डली। तो रिमूव करना है हमें नॉट को, कहाँ पर है नॉट, ये हुआ नॉट। तो ऑप्शन ए में एरर था, हाँ। तो हमें इस सेंटेंस अब हम पूरा करेंगे इस सेंटेंस को। सुखाना कुड हार्डली हियर व्हाट हर टीचर्स वाज सेइंग। तो यहाँ पर ये सेंटेंस दिया हुआ है, सुखाना कुड नॉट हार्डली। तो हमने इसको पूरा किया, नॉट को रिमूव किया और ये सेंटेंस पूरा हुआ। सुखाना कुड हार्डली हियर व्हाट हर टीचर वाज सेइंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, Parnina looks active today as she soundly slept last night. Option A is active today as she. Option B is soundly slept. Option C is last night. Option D is Parnina looks. तो इसमें एरर है पार्ट बी में, यानी you slept soundly in the place of soundly slept। तो यहाँ पर हमें इसको थोड़ा चेंज करना है। Parnina looks active today as she slept soundly last night। तो यहाँ पर soundly से जो है ना, इससे पहले हमें लगाना है slept, तब जाके सेंटेंस पूरा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 is, Sean is surely a great singer. Sean is surely a great singer and not other singer as is match for him. Option A is a great singer. Option B is a match for him. Option C is and not other singer. Option D is Sean is surely and option E is no error। तो इसमें no error है, तो ये सेंटेंस पूरा ठीक है। Sean is surely a great singer and no other singer is a match for him। Next question is, Mahatma Gandhi tried to eradicate social evils tooth and nail। Mahatma Gandhi tried to eradicate social evils tooth and nail। Option A is Mahatma Gandhi tried, option B is to eradicate social evils, option C is evils, option D is tooth and nail, option E is no error। तो इसमें एरर नहीं है, ये सेंटेंस ठीक है। Mahatma Gandhi tried to eradicate social evils tooth and nail। Next question is question number 30, I often met him nearly India Gate in the evenings। Option A is I often met him nearly India Gate, part B, part C in the, part D is evenings and option E is no error। तो इसमें एरर है, यानी हमें क्या करना है, ऑप्शन बी में एरर है, यूज नियर इन द प्लेस ऑफ नियरली। तो इसमें एरर है, तो जो दिख रहा है, आई ऑफन मेट हिम नियर इंडिया गेट
इन द इवनिंग्स। तो नियरली की जगह हमें क्या लगाना है, नियर, खाली नियर लगाना है। आई ऑफन मेट हिम नियर इंडिया गेट इन द इवनिंग्स। क्वेश्चन नंबर 31 इज डिस्पोज ऑफ द गार्बेज फ्रॉम द शेल्व्स, नो एरर। तो इसमें एरर नहीं है, ये सीधा क्वेश्चन है, सीधा सेंटेंस है, डिस्पोज ऑफ द गार्बेज फ्रॉम द शेल्व्स। क्वेश्चन नंबर 32 इज फॉर यंग डोनाल्ड, part A, part B is peace in Vietnam, part C is was almost terrible as war, part D is error, no error। तो इसमें एरर है, तो इसमें एरर होगा ही होगा। तो सेंटेंस को पूरा पढ़ेंगे। फॉर यंग डोनाल्ड पीस इन वियतनाम वॉज ऑलमोस्ट टेरेबल एज वॉर। तो इसमें पार्ट सी में एरर है, एज बिफोर टेरेबल। तो अब इस सेंटेंस को पूरा करेंगे। फॉर यंग डोनाल्ड पीस इन वियतनाम वॉज ऑलमोस्ट एज टेरेबल एज वॉर। तो ये जो ऑलमोस्ट जो ये पीस है यहाँ पर, तो इसको यहाँ पर इसने जोड़ा था, पीस इन वियतनाम वॉज ऑलमोस्ट टेरेबल एज वॉर। तो टेरेबल था जो पीस, जैसे कि वॉर था वैसे ही पीस भी टेरेबल था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आर यू, पार्ट ए, थ्रो विथ द न्यूज़ पेपर, पार्ट सी एंड पार्ट डी इज नो एरर। तो सेंटेंस को पूरा करेंगे। आर यू थ्रो विथ दैट न्यूज़ पेपर, आर यू थ्रो दैट न्यूज़ पेपर। तो आई थिंक इसमें कोई एरर नहीं होगा, तो नो एरर, इसमें कोई एरर नहीं है, ये सीधा सेंटेंस है, आर यू थ्रो विथ दैट न्यूज़ पेपर। क्वेश्चन नंबर 35 ऑल द बॉयज, पार्ट ए, रिटर्न बैक होम, पार्ट बी, पार्ट सी इज वेल इन टाइम फॉर लंच, ऑप्शन डी इज़ नो एरर। तो इसमें एरर आपको ढूंढना है, वीडियो को पॉज कीजिएगा, इस सेंटेंस में एरर ढूंढिएगा और हमें कमेंट में इसका राइट आंसर बताइएगा। तो राइट आंसर इसमें पार्ट बी में एरर है, रिमूव बैक एज इट इज़ नॉट यूज्ड विद द रिटर्नर। तो रिटर्नर के साथ यहाँ पर बैक नहीं आएगा। तो अब हम सेंटेंस को पूरा करेंगे। ऑल द बॉयज रिटर्नड होम वेल इन टाइम फॉर लंच। क्वेश्चन नंबर 36 is considering about these factors the principal has offered him a seat। तो इसमें एरर, रिमूव अबाउट एज इट इज़ नॉट यूज्ड विद द कंसिडरिंग। तो यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर अबाउट को हमें रिमूव करना है, ये क्योंकि ये कंसिडरिंग जो है इसके साथ अबाउट नहीं आएगा। कंसिडरिंग दीज फैक्टर्स द प्रिंसिपल हैज़ ऑफर्ड हिम ए सीट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नंदिता आस्क्ड मी, पार्ट ए, इफ आई वॉज वर्किंग, पार्ट बी, हार्डली दीज डेज, पार्ट सी, नो एरर, पार्ट डी। तो इसमें यूज़ हार्ड इन द प्लेस ऑफ हार्डली। तो नंदिता आस्क्ड मी इफ आई वॉज वर्किंग हार्ड दीज डेज, तो हार्डली नहीं लिखना है यहाँ पर, हार्डली ये इसका सेंटेंस का मीनिंग ही चेंज हो जाएगा। तो नंदिता आस्क्ड मी इफ आई वॉज वर्किंग हार्ड दीज डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द हार्डली वन लिबर्टी वॉज नॉट टू बी लाइट एबेंडोनड। इसमें एरर ढूंढना है, तो इसमें एरर है यूज़ हार्ड इन द प्लेस। इसमें भी हार्डली की जगह हमें क्या लगाना है, हार्ड। दिस हार्ड वन न कि हार्डली, दिस हार्ड वन लिबर्टी वॉज नॉट टू बी लाइटनड एबेंडोनड। तो ये सेंटेंस अब पूरा हो जाएगा इससे, क्योंकि यहाँ पर जो हार्डली है इसको चेंज करना है हार्ड में, दिस हार्ड वन, न कि जिस हार्डली वन। तो ये सेंटेंस पूरा हो जाएगा इससे। तो ऐसे ऐसे छोटे छोटे एरर्स होते हैं सेंटेंस में, तो वो आप कोशिश करना है सेंटेंस को अच्छी तरीके से पढ़ना है, इसको तोड़ के पढ़ना है, आपको देखना है कि कहाँ पर एरर है और तब जाके फिर इसको ट्राई अप करना है। अगर हम इस यहाँ पर एरर है, यहाँ पर ये एरर ठीक करेंगे, फिर सेंटेंस को पढ़ना है अच्छी तरीके से, तो आप पे ये कॉन्फिडेंट आएगा कि अब हमने इसका एरर निकाला है, ये सेंटेंस ठीक हो गए, तब जाके आप इस क्वेश्चन को वहाँ पर आप मार्क राइट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 इज सिंस द 15 minutes दैट शी ड्राइव शी confessed that she felt like a woman with wings। तो इसमें एरर है क्वेश्चन नंबर 39 फॉर यूज इन द। तो यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर टाइम दिया गया है एग्जैक्ट टाइम, तो यहाँ पर सिंस नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा फॉर द 15 minutes दैट शी ड्राइव शी confessed that she felt like a woman with wings। तो अब जाके सेंटेंस हो गया यहाँ पर पूरा। तो
अब हर बार की तरह हमारे पास बचे हैं 2 क्वेश्चंस, तो ये मैं आपके लिए रखता हूँ, तो आप इनका आंसर मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 40 एंड क्वेश्चन नंबर 41। तो मैं पढ़ूंगा दोनों क्वेश्चंस को, तो आपको फिर इसका राइट आंसर कमेंट करके बताना है। स्क्रोलिंग थ्रू माई सोशल मीडिया टाइमलाइन, आई hovered over a video of a minor road traffic accident। ये हुआ क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 41 इज evolutionary biology leave us distinctly pessimistic about the possibility that altruism can arise naturally among humans। पार्ट डी इसका हो गया नो एरर। तो आपको इन दोनों क्वेश्चंस का, क्वेश्चन नंबर 40 एंड क्वेश्चन नंबर 41 लिखकर दोनों का जो राइट आंसर है आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों ये था आज का हमारा वीडियो एडवर्ब पर। तो इससे पहले हमने एडजेक्टिव, प्रोनाउन, नाउन वीडियोस चैनल पे अपलोड किए हैं, तो आप हमारी इंग्लिश ग्रामर प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं, वहाँ पर आपको वो वीडियो मिल जाएंगे। बाकी इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।